क्या आपने कभी सोचा है कि शिवलिंग पर चढ़ाया जाने वाला अनाज केवल एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई छुपा हुआ रहस्य भी है? क्या वो अर्पण वास्तव में पूजा है या किसी अधूरी आत्मा का निमंत्रण? इस कहानी में हम राघव नामक एक जिज्ञासु शोधकर्ता के साथ एक ऐसे रहस्यमयी मंदिर की यात्रा पर निकलते हैं जहां शिवलिंग पर चढ़ाए गए अनाज सड़ते नहीं बल्कि कुछ और बन जाते हैं। जैसे जैसे राघव सच्चाई के करीब पहुंचता है, वह खुद को आत्माओं, श्रापों और शिव के 5 रहस्यमय द्वारों से घिरा हुआ पाता है। क्या वो लौट पाएगा? कहीं अनकही बातें। हिंदी हॉरर स्टोरी। राघव, उस मंदिर के अंदर मत जाना, वहां कोई नहीं लौटता। गांव के बूढ़े पंडित की कांपती आवाज ने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। पर मैं रुका नहीं। मैं इतिहास का छात्र था, एक खोजकर्ता। मुझे पता चला था कि भारत के मध्य में एक गांव मृतपुर, जहां शिवलिंग पर चढ़ाया गया अनाज सड़ता नहीं था बल्कि हड्डियों जैसा कठोर हो जाता था। ये बात सुनी थी, पर अब देखनी थी। क्या ये कोई ऊर्जा है या कोई अघोरी तंत्र या कोई आत्मा? मैं खुद से सवाल करता गया। शाम ढल चुकी थी और मैं विकरालेश्वर मंदिर की सीढ़ियों पर था। चारों ओर सन्नाटा, हवा भी जैसे सांस लेना भूल गई हो। मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद चूं की आवाज करता खुला। कोई नहीं था, पर फिर भी एक साया सा लगा, जैसे किसी ने मेरी गर्दन के पास फूंक मारी हो। मैंने थरथराते हाथों से दीपक जलाया और शिवलिंग के पास गया। वो शिवलिंग काला नहीं, सांवला नीला था, जैसे रात और जल का मिश्रण हो। और तब मैंने देखा अनाज के दानों की ढेरी। पर क्या वे दाने हिल रहे थे? यह क्या मजाक है? मैंने चिल्लाया, पर आवाज वापस गूंज के साथ आए। ये मजाक नहीं, बलिदान है। मैंने ध्यान से देखा। वे अनाज के दाने सामान्य नहीं थे। वे हर मिनट एक दूसरे से टकराकर कुछ आकृति बना रहे थे। मानव चेहरा, एक औरत का चेहरा जिसकी आंखें रो रही थीं। हमें मुक्त करो। मेरे पसीने छूट गए। मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाने की सोची, पर लोटा उठाते ही पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अभी नहीं, ये अर्पण अधूरा है। मैं पलटा, वहां कोई नहीं था, लेकिन लोटे में रखा जल रक्त बन चुका था। मैं गांव के पंडित जी के पास भागा। उन्होंने कहा, तुमने विकरालेश्वर की शांति तोड़ी है। वो अनाज, वो प्रसाद नहीं, वो पिंड है। हर साल गांव के किसी एक मरे हुए व्यक्ति की आत्मा का अर्पण शिव को दिया जाता है, अनाज के रूप में। क्या तो वो दाने? हाँ, वो दाने नहीं, हड्डियों की राख से बने प्रतीक हैं। अब मेरी सांस अटक गई थी। पर वो औरत का चेहरा। पंडित की आंखें भर आई। वो मेरी बेटी थी, उसे मैंने ही चढ़ाया शिवलिंग पर। मैंने फैसला किया, मैं रात को वापस जाऊंगा। मैं नहीं डरूंगा। मैं शोधकर्ता हूँ। मैं सच्चाई जानकर रहूंगा। आधी रात को मैं फिर मंदिर पहुंचा। शिवलिंग अब चमक रहा था और अनाज, अब वो चावल नहीं थे, वो छोटे छोटे नाखून बन चुके थे। शिवलिंग से एक काले धुएं का गुबार उठा और उसमें से एक आकृति बनी। वो औरत, तू आया है हमें मुक्त करने? हाँ, बताओ कैसे? शिव को उनका अधूरा व्रत वापस दो। वो अनाज जिसे किसी ने शाप के साथ अर्पित किया, उसे भस्म कर दो, तभी मुक्ति होगी। मैंने वो नाखून जैसे चावल उठाए और हवन कुंड जलाया। पर तभी मंदिर की दीवारें कांपने लगी। शिवलिंग से निकलती लहरें मेरी ओर बढ़ी। तुमने हमारी नींद तोड़ी है, अब तुम भी हमारा हिस्सा बनोगे। मैंने तेजी से चावल को आग में डाला। शब्द गूंजे, ओम मृत्युंजयाय नमः। धुआं फैलने लगा और आत्माएं चीखने लगी, हमें छोड़ दो। आग की लपटों में सब जल गया और फिर सन्नाटा। सुबह जब गांव वाले आए, मंदिर साफ था, अनाज गायब, आत्मा मुक्त। शिवलिंग पर बस एक चिन्ह उभरा था, शुद्ध अर्पण ही शांति देता है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। पंडित जी मुस्कुरा रहे थे और उनकी बेटी की आत्मा अंततः मुक्त हो गई थी। 1 महीने बीत चुका था। राघव वापस अपने शहर लौट चुका था, पर नींद अब भी नहीं आती थी। हर रात सपने में वही आवाज गूंजती थी, तूने सिर्फ अर्पण मुक्त किया है, पर द्वार अब भी खुला है। द्वार? कौन सा द्वार? वो आवाज धीरे धीरे चीख में बदलने लगती। हड्डियों की गुफा, गहराई में वो बंदी आत्माएं हैं जिनका अनाज कभी चढ़ाया ही नहीं गया। राघव की रातें अब सवालों और चिल्लाहटों से भरी थीं। उसने एक निर्णय लिया, वो लौटेगा मृतपुर आखिरी बार। इस बार मंदिर बंद मिला। ताला इतना पुराना था जैसे दशकों से किसी ने खोला ही नहीं। पर मंदिर के पास एक गूंगी लड़की उससे मिली, जिसकी आंखें बता रही थीं कि वो सब जानती है। उसने राघव का हाथ पकड़ा और उसे पीछे की पहाड़ी की ओर ले चली। वो चट्टानों के बीच एक पत्थर हटाती है और वहां खुलती है एक संकरी सीढ़ियों वाली गुफा। अंदर अंधेरा, ठंडी हवा और हड्डियों की खड़खड़ाहट। यही है वो गुफा।
राघव ने कांपते स्वर में पूछा और लड़की ने बस सिर हिलाया। राघव ने टॉर्च जलाई। दीवारों पर पेंटिंग्स थी, अर्धनारीश्वर, भैरव, अघोरी, साधु और हर एक चित्र में चावल, अनाज और मानव हड्डियां। गुफा के बीच में एक गोलाकार चक्र बना था, उस पर कई शवों की राख के निशान थे। और तभी शिवलिंग के नीचे से एक चीख आई, शुद्ध अर्पण अधूरा है। अचानक चक्र घूमने लगा, जमीन कांपी। राघव पीछे भागा पर वो गूंगी लड़की नहीं दिखी। गुफा के अंदर से कई सफेद धुएं जैसे साए उठे। वे सब बोले, हमें नहीं चढ़ाया गया, हमें भूले तुमने, अब हमें बलिदान दो। राघव अब डर की सीमा पार कर चुका था, पर हार मानने को तैयार नहीं। उसने जेब से वही राख निकाली जो वो मंदिर से लाया था, पंडित की बेटी की हड्डियों की राख। ये लो, वो जो मुक्त नहीं हुई थी, उसका अंतिम हिस्सा भी। वो राख चक्र में डालते ही पूरा गुफा जलने लगा। पर वो गूंगी लड़की सामने आ गई, उसकी आंखों से खून बह रहा था। कौन हो तुम? राघव चीखा। लड़की ने पहली बार मुंह खोला। मैं अंतिम अधूरी आत्मा हूँ, मुझे चढ़ाया जाना था, पर मेरी माँ ने इनकार कर दिया। अब मैं यहाँ बंद हूँ, जब तक कोई मेरी चढ़ाई पूरी ना करे। क्या? मैं कैसे? मेरे लिए वो अनाज चढ़ाओ जो सिर्फ मृत आत्मा को दिया जाता है, भूपधान। भूपधान एक ऐसा विशेष काला चावल जो केवल शवों की छाया में उगता है। ऐसा अनाज राघव ने केवल किताबों में पढ़ा था। गांव का सबसे पुराना शमशान भस्मखंड, वहीं उसे वो धान मिला जहां कोई और जाने की हिम्मत नहीं करता। रात के तीसरे प्रहर में उसने वो धान लिया, पकाया और फिर उसे शिवलिंग के नीचे के द्वार में चढ़ाया। गुफा में कंपन हुआ। लड़की की आत्मा मुस्कुराई, अब मैं जा सकती हूँ। पर जैसे ही आत्मा मुक्त हुई, गुफा की दीवारें गिरने लगी। शिवलिंग ऊपर से खिसका और नीचे एक काला कुआं दिखाई दिया जहां अनगिनत आत्माएं कैद थीं। वे सब एक साथ बोले, एक मुक्त हुआ, पर हम? क्या तू हर अर्पण पूरा करेगा? राघव चीखा, मैं नहीं कर सकता। तो फिर तू अब यहीं रहेगा। हजारों हाथ बाहर निकले और राघव को खींचने लगे। वो टॉर्च गिर गई, आवाजें गूंजी और फिर सन्नाटा। क्या आप राघव त्रिवेदी को जानती हैं? एक युवा महिला ने दिल्ली विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में पूछा। वो जिसने द कर्सेड ऑफरिंग्स ऑफ शिवलिंगा लिखी थी। हाँ, पर वो लेखक गायब हो गया था ना? शायद नहीं। अन्वेषा, एक माइथोलॉजी रिसर्च स्कॉलर, ने किताब का अंतिम पृष्ठ देखा जहां एक कोड था, D5 शव गति से ऊपर उठने की 5 परीक्षाएं। ये D5 क्या है? उसने ध्यान से देखा और किताब के भीतर एक पुराना नक्शा निकला। अन्वेषा मृतपुर पहुंची, पर इस बार मंदिर खंडहर था, गांव वीरान और हड्डियों की गुफा मिट चुकी थी। केवल एक चीज बची थी, एक पत्थर जिस पर लिखा था D1 भ्रांति का द्वार, और उसके नीचे वही काली राख। शिव के 5 द्वार, हर द्वार एक आत्मा की